So hello guys, welcome to my YouTube channel Shibu Classes. So today's topic is properties of subtraction of rational numbers. तो आज हम पढ़ेंगे properties of subtraction of rational numbers in which the first property is closure property. अब closure property में क्या है कि जो rational numbers होते हैं they are closed under subtraction. हमने इससे पहले भी previous वीडियो में पढ़ा था कि जो rational numbers हैं they are closed under addition. But now we are discussing that rational numbers are closed under subtraction, which means the difference of any two rational numbers. जिसका मतलब ये है कि अगर आप rational numbers दो लेते हैं और उनका difference निकालेंगे, you will always get a rational number. अब इसी को चलो एक example के through हम समझते हैं. For example, हमने कहा कि let a equals to 2/3 and b equals to 5/2. So there are two rational numbers in which a is equals to 2/3 and b equals to 5/2. So let us find out the difference. So we will find out the difference, that is a minus b. So it is 2/3 minus 5/2. So LCM of 3 and 2 is 6, because अगर 3 and 2 का आप LCM निकालेंगे तो 3 1s are 3, 2 will remain as it is. Now 2 1s are 2, so LCM equals to 3 into 2, which is 6. Now 3 2s are 6, so that is why we will multiply this numerator by 2, and 2 3s are 6, so we are multiplying this numerator by 3. So 2 2s are 4 and 4 5 3s are 15. Now 4 minus 15 is minus 11/6, which is a rational number. And which type of a rational number it is? It is a negative rational number. क्यों है नेगेटिव? बिकॉज न्यूमरेटर इज नेगेटिव. ठीक है, इसी तरह से अगर आप चाहें तो b माइनस ए निकाल दीजिए. सो b माइनस ए इज b इज 5/2, a इज 2/3. सो अगेन वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 2 and 3, which is 6. 2 3s are 6, so multiply by 3. 3 2s are 6, so multiply by 2. So 15 minus 4, which is 11/6. So it is a rational number, and this is a positive rational number. So it means in case of closure property, if we are doing the difference of any two rational numbers, we will always get a rational number. हमें rational number तो मिलेगा, but वो depend करता है कि आप a minus b निकाल रहे हैं या b minus a निकाल रहे हैं. तो अगर आप a minus b इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो a minus b निकालोगे तो आपको नेगेटिव रेशनल नंबर मिल रहा है, और b माइनस ए आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको 11/6 मिलता है, जो कि एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है. अब देखिए हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. यहाँ पे हमने लिखा क्या? हमने कहा कि जो सब्ट्रैक्शन होता है इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स. कैसे होता है? देखिए कम्यूटेटिव में क्या था? इन केस ऑफ एडिशन में ये था कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. यानी कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते थे तो द रिजल्ट विल बी सेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो. बट इस केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, सो a माइनस बी इट इज़ नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए. ये जो सिंबल है इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू, मतलब बराबर नहीं होगा. देखिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास a इक्वल्स टू 5/6 है एंड b इक्वल्स टू हमने कंसिडर किया -3/8. सो चलिए अब हम सॉल्व करके देखते हैं. a माइनस बी को देखिए a माइनस बी निकालते हैं. सो a माइनस बी, सो 5/6 माइनस, एंड b इज़ ऑलरेडी नेगेटिव रेशनल नंबर, सो -3/8. अब इसको अगर आप लिखेंगे तो 5/6 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3/8. तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, 6 और 8 का एलसीएम निकालोगे. सो 2 3s are 6, 2 4s are 8, 3 1s are 3, 4 will remain as it is, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So LCM is 2 into 3 into 2 into 2, 6 into 4, which is 24. So LCM कितना आया हमारा? 24 आता है. Now 6 4s are 24, so that is why we are multiplying this numerator by 4. So 5 into 4 is 20,
8 3s are 24, so that is why we are multiplying this numerator by 3, so 9, which is 29 upon 24. अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना होगा, हमें b माइनस ए भी निकालना है। तो अभी देखते हैं हम लोग b माइनस ए की वैल्यू क्या आती है। तो देखेंगे b माइनस ए क्या आ रहा है। सो b माइनस ए निकालते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज माइनस 3 अपॉन 8 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज 5/6। तो ये तो एज इट इज जैसा है वैसी। सो माइनस 3 अपॉन 8 माइनस 5/6 एलसीएम देंगे। तो एलसीएम अभी हमने निकालने बताया था 24 एलसीएम। 8 3 से 24, सो दैट इज वाई दिस न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 6 4 सो बाय 4। सो माइनस 9 माइनस 20 विच इज minus 29 upon 24, and this is a negative rational number and this is a positive rational number. So that is why a minus b, it is not equals to b minus a. ठीक है, so it does not follow the property of commutative, that is a commutative property in case of subtraction. subtraction के केस में a minus b b minus a के इक्वल नहीं आएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन एडिशन के केस में a plus b b plus a के इक्वल आता है। So this is our second property in case of subtraction, that is commutative property. अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन अगेन इट इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉर द रेशनल नंबर्स। सो दैट इज a माइनस विद इन अ ब्रैकेट b माइनस c, it is not equals to a minus b in a bracket minus c. So let us consider again three rational numbers. So let a equals to 3 upon 5, b equals to 2 upon 9 and c equals to minus 2 upon 3. हमने a की वैल्यू 3 upon 5 ली, b की वैल्यू 2 upon 9 और c की वैल्यू minus 2 upon 3। चलिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारा होगा a माइनस ब्रैकेट में b माइनस c। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 3 upon 5 माइनस ब्रैकेट में b की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 9, फिर माइनस और c की वैल्यू माइनस 2 अपॉन 3। तो हम ये ब्रैकेट की जगह पर स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लिया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। हमने ब्रैकेट जब ओपन किया सो 3 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 9 एंड माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 अपॉन 3। सो 3 अपॉन 5 माइनस यहाँ पे एलसीएम जब आप लोगे तो 9 एलसीएम मिलेगा, 9 1 ज़ा 9, सो दैट इज़ बाय 1 एंड 3 3 ज़ा, सो बाय 3, सो 2 प्लस 6, सो विच इज़ इक्वल्स टू, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सो 3 अपॉन 5, ठीक है, 3 अपॉन 5 माइनस 8 अपॉन 9, सो ये होगा 3 अपॉन 5 माइनस 8 अपॉन 9 एंड 5 और 9 का एलसीएम आप लेंगे तो 45, 5 9 ज़ा 45, सो इंटू 9, 9 5 ज़ा तो इंटू 5, सो 27 माइनस 40, सो 10 माइनस 7 3, 3 माइनस 2 1 एंड 40 इज़ ग्रेटर नंबर विद अ नेगेटिव साइन, सो माइनस आएगा, सो माइनस 13 अपॉन 45। तो अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस 13 अपॉन 45। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके देखते हैं। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आती है देखते हैं, चलिए। सो चलिए राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, सो a माइनस बी विद इन द ब्रैकेट माइनस सी, मतलब ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी है फिर माइनस सी है। सो a की वैल्यू है 3 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 9 फिर माइनस और c इज़ माइनस 2 अपॉन 3। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो एलसीएम होगा 45 इसका, तो 5 9 ज़ा 45, सो 3 इंटू 9 फिर माइनस 9 5 ज़ा 45, सो 2 इंटू 5 एंड माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3, सो 27 माइनस 10 अपॉन 45 प्लस 2 अपॉन 3, सो 27 माइनस 10 17 अपॉन 45 प्लस 2 अपॉन 3।
45 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए। So 3 1s are 3 5s are 3 1s are 15 3s are 45. 45 will be the LCM. So into 1 and 15 3s are. So into 15. So 17 and 15 2s are, it is 30, which is equals to 47 upon 45. देखा जाए तो इसकी वैल्यू हमको मिलती है 47 upon 45. So it means minus 13 upon 45 is not equals to 47 upon 45. So left hand side is not equals to right hand side. It means in case of subtraction, the associative property does not holds. Okay. सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें शिवू क्लासेस। थैंक यू।